अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हद अदब गुस्ताख जनाब, ये कहा जा रहा है वफाकी वज़रा की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आइनी इदारा है, सो हुकूमत की तरफ से इदारे के ऊपर बराह रास्त चढ़ाई शुरू कर दी गई है। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपके सामने आ गया होगा वफाकी वज़ीर जनाब आज़म स्वाति साहब ने इलेक्शन कमीशन को खौफनाक किस्म की धमकियाँ दी हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए, ऐसा इदारा जहन्नुम में जाए। और ये उन्होंने कोई किसी बंद कमरे में ये बात नहीं की, उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं उनके रूबरू बैठ के बात की है। मामला क्या है? मामला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, जिसके ऊपर हुकूमत चाहती है कि हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो तो लाजमी होनी चाहिए अगले इलेक्शन में, और इसके बगैर कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर 37 एतराज़ात उठाए हैं। और जब भी इलेक्शन कमीशन के अफसरान को किसी भी जगह पर बुलाया जाता है, किसी स्टैंडिंग कमेटी में, किसी मीटिंग में, किसी इजलास में, तो वहाँ पर वो 37 एतराज़ात सामने रखते हैं जिनका जवाब मुबैना तौर पर हुकूमत के पास नहीं होता। हुकूमत जो है वो हमेशा से प्रोपेगेंडा खेलती है। ये हुकूमत आई भी एक प्रोपेगेंडे के ज़ोर पर थी। सो उसके वज़रा आ जाते हैं टीवी पर और वो इलेक्शन कमीशन चूँकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें वगैरह नहीं करते तो उनके ऊपर ये कहते हैं जी वो कोई टेक्निकल एतराज़ात नहीं उठा रहे, कोई सॉलिड बात नहीं करें। जबकि 37 एतराज़ात जो उन्होंने उठाए हैं वो बड़े सॉलिड किस्म के एतराज़ात हैं। जिसको शुबा हो वो देख सकता है, मीडिया में मौजूद है उसकी 37 एतराज़ात की जो फहरिस्त है। बात है कि ये मामला इस नहज पर पहुँचा क्यों? वो कहते हैं ना कि जो हाथी के पाँव में सबका पाँव, जिस तरह का बादशाह सलामत का मिजाज होगा वैसे ही अरकारे भी इजहार करेंगे। आपको याद होगा कि डस्का का इलेक्शन था तो उस वक्त भी जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा जो है अपनी तकरीर में इलेक्शन कमीशन को लताड़ा था। और उसके बाद 5-5, 8-8 वज़रा बैठ कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़े का मुतालबा करते रहे थे और उस पर इल्ज़ाम आयद करते रहे थे कि वो जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था और उन्होंने सेनेट के इलेक्शन का हवाला दिया था कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन का और वो मेंबर के इलेक्शन का, और उसमें हुकूमत को ये याद दिलाया था कि जो आप इलेक्शन जीत जाए वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ठीक है, जहाँ पे आप हार जाएं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात आयद करने शुरू कर देते हैं। एक तरफ तो आज़म स्वाति ने ये धमकियाँ दी, ऊपर से फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात है वो फिर कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने फिर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी शाम को और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है वो सियासत कर रहे हैं और ये मुबैना तौर पर रकम लेकर जो है वो कर रहे हैं और ये मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की माँ पर ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई उनके पास सबूत नहीं है। जबकि आज़म स्वाति ने भी एक रवायती सा जो इल्ज़ाम जो PTI तकरीबन हर बंदे पर लगा देती थी बगैर सोचे समझे कि जी इन्होंने मुस्लिम लीग नून से और अपोजिशन की पार्टियों से पैसे खाए हुए हैं। और उसके बाद अब एक इदारे के ऊपर इल्ज़ाम है, किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, तो उस इदारे के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाया तो यकीनन अखलाकी तौर पर हुकूमत इस चीज़ की पाबंद है कि अगर उसके वज़रा ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के एक आइनी इदारे पर लगा रहे हैं तो उसके सबूत भी सामने लेकर आएँ और उन सबूतों के मुताबिक बात करें। और अगर ऐसा है तो वो चीज़ सामने आनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर हुकूमत को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। इस सारी कहानी में एक अहम बात और है, और वो बात है कि जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह मरहूम के जो साहबजादे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने बताया कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास जो है वो बुलवाया गया इलेक्शन कमीशन के अफसरान को, वहाँ पे भी वज़रा मौजूद थे और वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन के अफसरान को उन हुकूमती माल या वज़रा ने धमकियाँ दी। और इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने जब सदर मुमलिकत से कहा कि जी देखिए आपके सामने हमें धमकियाँ लगाई जा रही हैं, तो उस पर बजाय इसके कि सदर मुमलिकत जो है वो वज़रा को रोकते और वो कहते कि आप सरकारी अफसरान को इस तरह धमकियाँ ना दें, उन्होंने आगे से इलेक्शन कमीशन के अफसरान को कहा तो आप फिर इस्तीफ़ा कब दे रहे हैं। सो यहाँ पर वो कहते हैं कि आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है, सदर मुमलिकत इसमें इन्वॉल्व है, इसमें जनाब वज़ीर-ए-आज़म इन्वॉल्व है, इसमें तमाम वज़रा इन्वॉल्व हैं। अब ज़रा वज़रा की भी बात कर लेते हैं। आज़म स्वाति साहब जो वफाकी वज़ीर हैं इस वक्त, ये वही साहब हैं जिनके खिलाफ अमेरिका में जो है वो जिनके वारंट निकले हुए, ये वहाँ पे कदम नहीं रख सकते, पहले वहाँ पर रहे, फिर जब सियासत में आने से पहले जब पाकिस्तान आए तो इन्होंने उस ज़माने में कोई $10 लाख मालियत का मुबैना तौर पर एक जाली चेक भी चैरिटी के नाम पर दिया और बाद में कहा जी तो मैंने तो मजाक किया था, जबकि पूरी इधर इंतजामिया की दौड़ें लग गई थी। सो इनको ये आदत है इस तरह करने की। फिर जब ये वज़ीर बने तो फिर उन्होंने वो एक गाय की वजह से, एक गाय के चंद पौधे खा जाने की वजह से पूरे फैमिली को अंदर करवा दिया था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और इनको वजारत के लिए नाअहल करार दिया गया था। उसके बाद ये वजारत से हटाए गए, लेकिन फिर वो खान साहब आपको पता ही कि वो तो फिर वो बस ज़बानी ही कहते हैं कि कानून जो है वो ताकतवर और कमज़ोर के लिए बराबर होना चाहिए। अमल खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब का इसके बिल्कुल खिलाफ है, उन्होंने फिर साहब को दोबारा वज़ीर बना दिया। अब जब एक बंदे को ये पता है
कि मुझे मेरा बास बार बार वजीर बना रहा है, चाहे मैं कानून सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, इलेक्शन कमीशन कुछ कहे, तो उसने पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर ऐसी चढ़ाई करनी है। और फिर ये एक नहीं, सारे वज़रा आप देख लीजिए, आज़म स्वाति को देख लीजिए, फवाद चौधरी को देख लीजिए, बाबर वान को देख लीजिए, शिबली फराज को देख लीजिए, जितने इनके वज़रा हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुसलसल ऐसे ही चढ़ाइयाँ करते रहे। ये सारी चढ़ाइयाँ आपने उस वक्त भी देखी थी जब डस्का का इलेक्शन हुआ था, और हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन है उसने आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा किया। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने एक काम ज़रूर किया जिसका ये वज़रा जिक्र नहीं करते, वो ये था कि वो जो धुन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर 22 गायब हुए थे, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। दोबारा इलेक्शन उन्होंने करवा दिया, लेकिन वो किसने गायब किए थे उनका तयन करके उनको सजा नहीं दी गई। अगर इलेक्शन कमीशन ये करता या फिर ये हुकूमत ये करती, और अगर इसमें हुकूमत इन्वॉल्व नहीं थी तो वो अब तक उन लोगों को गिरफ्तार करके सजाएं भी दे चुकी होती जिन्होंने उनको मुबैना तौर पर अगवा किया था, लेकिन वो मामला फिर ठंडा हो गया। फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन PTI को फॉरेन फंडिंग केस में अभी तक फेवर दे रहा है। कितने सालों से फॉरेन फंडिंग वाला केस पड़ा हुआ है, अगर उस केस का आज फैसला हो जाए जो बज़ाहिर उसमें नजर आता है तो फिर तो सारा कुछ ही उड़ जाएगा। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर हर वो हरबा है उसको इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करिए। यहाँ तक किसी आईनी, देखिए किसी शख्स को नहीं कहा जा रहा, एक आईनी इदारे को ये कहा जा रहा है कि इस इदारे को आग लगा देनी चाहिए, इस इदारे को जहन्नम में चला जाना चाहिए। और फिर जब अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो फिर, और ये खुद हुकूमत करवा रही है, तो फिर ये कहाँ जाएंगे। अभी पता चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीर के दिन इस पर जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है उन्होंने पूरे कमीशन का इजलास भी, और उन्होंने सख्ती से ताकीद की है कि जनाब ये तमाम मेम्बरान उस इजलास में हाजिर और ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इस पर गौर करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता है तो फिर इनके पास, हुकूमत के पास कौन सी जाए बना रह जाएगी। इनके पास फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि वो है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, कि हुकूमत जाए और सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्जी का फैसला ले ले। और सुप्रीम कोर्ट में वो मर्जी के फैसले लेने के लिए वो पहले भी सन्याटी वाला मामला बड़ा चल रहा है और वकील बड़े तपे हुए हैं जनाब कि वो अपनी मर्जी के जज, तो अब ये जो जूनियर जज है उनको लगाने की कोशिश करें तो वकील वहाँ पर डट गए हुए हैं। सो वहाँ पर भी शायद अब हुकूमत को कोई इतनी ठंडी हवा ना मिले। लेकिन एक तजिया है वो ये है कि हुकूमत जूं जूं कमज़ोर होती जा रही है तो उसके इक़दामात जो हैं वो ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, वो मुश्तिल दिखाई दे रही है, वो हवास बाख्ता दिखाई दे रही है, और बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि वो अगले इलेक्शन जीतने के लिए हर हद तक जाना चाहती है। वो कोई भी हद जो है वो क्रॉस की जा सकती है। लेकिन अब अगर हुकूमत जो है इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के साथ लड़ाई की जा रही है। और ये मामला फिर लगता है कि ऐसे घूम फिर के फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो भाई जी पहले ही वकील बड़े तपे में खड़े हैं, वो तो कहते हैं कि हमने कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम किसी को करने ही नहीं देना। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।